हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनामिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अब आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम फिजिक्स के लेसन प्लान को देखेंगे, जो कि क्लास 8 से टॉपिक है बल के प्रकार। यहाँ पे आपको इस लेसन प्लान में 2 शिक्षण बिंदु का उपयोग किया गया है, इसीलिए या फिर 2 शिक्षण बिंदु के बारे में बताया गया है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों को पहले ही मेंशन कर दिया गया है। पहला है संपर्क बल और दूसरा है असंपर्क बल। उसके बाद आपको प्रीवियस नॉलेज लिखने हैं, जिसमें आपको लिखना है बच्चे बल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन क्वेश्चन पूछने हैं, मतलब प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें आपको एक तरफ कॉलम दिया रहता है पीपुल्स टीचर एक्टिविटी का और दूसरा स्टूडेंट एक्टिविटी का। ठीक है, और जहाँ पे आपको पीपुल्स टीचर एक्टिविटी होते हैं वहाँ पे आपको 3 प्रश्न लिखने होते हैं, जैसा कि आप इस लेसन प्लान में देख सकते हैं किस तरह से इस तीनों प्रश्न को लिखा गया है। फिर आपको स्टूडेंट एक्टिविटी में उसके आंसर देने होते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ एम या फिर अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक करना होता है। अब हम आगे देखेंगे। अब पहला शिक्षण बिंदु है संपर्क बल। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है कि बच्चे संपर्क बल के बारे में प्रत्यास्मरण करेंगे। अगर आपके लेसन प्लान में व्यवहारगत उद्देश्य का अलग से कॉलम दिया हुआ है तो ये लिखने, अदरवाइज आप ये पहले ही लिख चुके हैं, जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ था। ठीक है, अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे तो आप वो वाला वीडियो देख लें। अब हम देखेंगे कि विकासात्मक प्रश्न कैसे पूछा गया है। तो यहाँ पे 2 विकासात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, और जहाँ पे विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। ये जो दूसरा वाला विकासात्मक प्रश्न है, तो यहाँ पे आप उत्तर में स्टूडेंट एक्टिविटी में या तो समस्यात्मक भी दे सकते हैं या संभावित, क्योंकि बच्चे कभी भी ना वो कुछ ना कुछ हमेशा जानते ही हैं और रिलेटेड कुछ ना कुछ वो हमेशा आपको बताते ही हैं आंसर में। अगर आप कुछ भी उसको क्वेश्चन पूछोगे, वो सही हो गलत हो, लेकिन वो कुछ बताएंगे ही आपको। और हालांकि ये लेसन प्लान हम लोग पहले ही बना लेते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखेंगे। आगे है छात्र अध्यापिका कथन। और हाँ, ये छात्र अध्यापिका कथन लड़कियों के लिए, मतलब फीमेल के लिए, लड़कियों नहीं, सारे फीमेल के लिए। और अगर आप मेल हैं तो यहाँ पे छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पे जो भी पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड सारे कंटेंट को लिखेंगे। और कंटेंट को लिखने के लिए आप एनसीईआरटी या फिर किसी भी स्टेट बुक का हेल्प लिख सकते हैं। जहाँ पे आप यहाँ पे छात्र अध्यापिका कथन जो लिखा गया है वहाँ पे व्याख्या विधि का प्रयोग किया गया है इसको पढ़ाने के लिए, तो इसलिए आप यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आप आगे देखेंगे, जहाँ पे आप सैमपट कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे बच्चे सैमपट पर लिखे मुख्य मुख्य बिंदुओं को अपनी नोटबुक या उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इसके बाद आपने जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, जिसमें कि 2 बोधात्मक प्रश्न है। इसमें जैसे कि पहला प्रश्न पूछा गया है संपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं, तो जो भी उत्तर होंगे आप उसको स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे। उसके बाद आप जहाँ पे बोधात्मक प्रश्न लिख रहे हैं वहाँ पे आप प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि, प्रविधि नहीं, विधि। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट शिक्षण बिंदु असंपर्क बल। ठीक है, यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न पूछे गए, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि पिछले वाले शिक्षण बिंदु में पूछा गया था। और बहुत सारे लेसन प्लान में मैंने देखा है कि ये विकासात्मक प्रश्न नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, और यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न को पूछने के लिए प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग किया गया है। आप इस तरह से ब्लैक ब्लू पेन का भी यूज़ कर सकते हैं अपने लेसन प्लान में, और ज़्यादा कलर वलर न इस्तेमाल करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि एक तो इस तरह कलर वलर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम का किल है और कुछ भी नहीं। और दूसरा एकदम साफ़ सुथरा रहता है तो फिर वो सही लगता है देखने में, और क्लीन, नीट एंड क्लीन रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो कलरफुल एकदम बेकार लगता है लेसन प्लान में। ठीक है, हालांकि वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने लेसन प्लान को किस तरह से बनाते हैं।
अगर आपको फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट की लेसन प्लान चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक करें, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है छात्र अध्यापिका कथन। तो उसमें आप जो भी पढ़ाएंगे और संपर्क बल के संबंध में उसको लिखेंगे और उसके बाद आप स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे वहाँ पे कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पे एक चार्ट का भी प्रयोग किया गया है, जहाँ पे आप चार्ट का प्रयोग करेंगे अपने लेसन प्लान में तो प्रदर्शन विधि लिखने होते हैं। ये आप हो सकता है आपके लेसन प्लान के फॉर्मेट में पहले ही दिया गया हो, पहले ही पेज में कि मैं कौन से मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी लिख देंगे प्रदर्शन विधि। और जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, तो वहाँ पे व्याख्या विधि लिख देंगे। और जहाँ पे आप चार्ट का प्रयोग करेंगे जिस जगह पे पढ़ाने में, वहाँ पे आप लिखेंगे छात्र या विद्यार्थी चार्ट का अवलोकन करेंगे। और उसके बाद आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। बोधात्मक प्रश्न जो होगा, आपने जो भी पढ़ाया उससे रिलेटेड 2 या 3 आप कोई भी मतलब आपके अकॉर्डिंग लेसन प्लान में आप 2 या 3 कुछ भी बोधात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं। हालांकि 2 बोधात्मक प्रश्न मेरे ख्याल से सही है, 3 थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि एक सिलेक्टेड आपको स्पेस भी मिलते हैं लिखने के, अगर आपको फॉर्मेट पहले से दिया गया हो बनाने के लिए, मतलब कॉपी आपको मिली हो, फॉर्मेट दिया हुआ हो, तो फिर वो आपके लिए थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है। और आपको ये भी है कि जो आप लेसन प्लान बना रहे हैं उसका जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है उसके अंदर आप उस लेसन को अपने क्लासरूम में जाके पढ़ा भी दें, ये भी एक सिचुएशन होता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, आप उतना ही लिखें जितना आप पढ़ा पाए। सिर्फ क्लास में पढ़ाना ही नहीं होता है लेसन प्लान में। आप सोचो, आपको विकासात्मक प्रश्न भी उसी टाइम पूछने होते हैं, बोधात्मक भी, इनिशियल में आपको इंट्रोडक्शन भी उसी में करना होता है, फिर आपको यहाँ पे पुनरावृत्ति भी प्रश्न पूछने होते हैं। तो यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न में 4 प्रश्न पूछा गया है, 4 तरह का, 4 तरह का पूछा गया है, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, मिलान कीजिए, सही गलत की पहचान करें और एक अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद आप गृह कार्य देंगे, इसके बाद आप समापन कथन लिखेंगे। और ये वीडियो भी यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा।